नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन से ए क्रिया, बी विशेषण, सी समास, डी अव्यय। सही जवाब है ऑप्शन बी विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, काला। अगला सवाल, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 4। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक यानी संकेतवाचक। अगला सवाल, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आपके ऑप्शन से ए पौष्टिक, बी दयालु, सी प्रकृति, डी काला। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकृति। प्रकृति शब्द विशेषण नहीं है, यह एक संज्ञा है। अन्य 3 शब्द पौष्टिक, दयालु और काला विशेषण है। पौष्टिक किसी चीज़ के गुण को दर्शाता है, दयालु किसी व्यक्ति के गुण को दर्शाता है और काला रंग को दर्शाता है। अगला सवाल, काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा। आपके ऑप्शन से ए कालू, बी काल, सी कालिमा, डी काले। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी कालिमा। काला विशेषण से संज्ञा शब्द कालापन या कालिमा बनेगा। अगला सवाल, शिव शब्द से बना विशेषण क्या है। आपके ऑप्शन से ए शिवता, बी शिवत्व, डी शैव, डी शिवम। बताइए शिव शब्द से बना विशेषण क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी शैव। शिव शब्द से बना विशेषण शैव है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। आपके ऑप्शन से ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी पुरुषवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पुरुषवाचक। पुरुषवाचक शब्द विशेषण का भेद नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। अगला सवाल, सर्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए उस पुस्तक को पढ़ो, बी 5 छात्र कक्षा में नहीं है, सी थोड़ा सा दूध लाओ, डी कल फिर आना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए उस पुस्तक को पढ़ो। सर्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, ऐसा, कैसा, जितना, कितना, जो, कौन, जिसका, किसका। उस शब्द यहाँ पुस्तक संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह एक सार्वनामिक विशेषण है। यह सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है।
आपके ऑप्शन से ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी संज्ञा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। इस वाक्य में धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है। यह चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे चल रहा है, यानी धीरे धीरे। अगला सवाल, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए काला, बी छोटा, सी मीठा, डी थोड़ा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी थोड़ा। अगला सवाल, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित है? आपके ऑप्शन से ए 10, बी अच्छा, सी पाशविक, डी भला। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पाशविक। पाशविक यह शब्द पशु संज्ञा से बना है और इसका अर्थ है पशु जैसा या पशु से संबंधित। इसलिए यह एक विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बताता है। अगला सवाल है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी विशेष्य, डी सर्वनामिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी विशेष्य। जिस संज्ञा की विशेषता विशेषण बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए लाल गुलाब में गुलाब विशेष्य है और लाल विशेषण है। अगला सवाल, तुम कहाँ पढ़ते हो में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संख्यावाचक, डी संकेतवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो वाक्य में कहाँ शब्द प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। यह एक सर्वनाम है जो किसी स्थान के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी प्रत्यय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रत्यय। लोभी शब्द लोभ संज्ञा से प्रत्यय विधि द्वारा निर्मित विशेषण है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा विशेषण है जो लोभ नामक संज्ञा में ई प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। अगला सवाल, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए समुदाय बोधक, बी पुनरुक्ति, सी आवृत्ति बोधक, डी क्रम बोधक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए समुदाय बोधक।
दोनों शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है जिसे समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण भी कहा जाता है। यह विशेषण दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह को बोध कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, डी सार्वनामिक। बताइए नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन सी गुणवाचक। नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण है क्योंकि यहाँ साड़ी विशेष्य की विशेषता नीला रंग बोधक गुणवाचक विशेषण से की गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कुटिलता, बी जटिलता, सी कौटिल्य, डी कुरूपता। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी कौटिल्य। कुटिलता, जटिलता और कुरूपता ये सभी शब्द विशेषण हैं, जबकि कौटिल्य एक संज्ञा है। अगला सवाल, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए रीतिवाचक, बी परिमाणवाचक, सी स्थानवाचक, डी कालवाचक। बताइए प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन डी कालवाचक। प्रतिदिन क्रिया विशेषण का एक प्रकार है जो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। यह क्रिया के होने का समय को बताता है, अर्थात प्रतिदिन क्रिया की जाती है। अगला सवाल, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 6, डी 7। बताइए संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 2। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगला सवाल, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए नहाता, बी शिष्टता, सी खेलता, डी दौड़ता। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी शिष्टता। शिष्ट एक विशेषण है जिसका भाववाचक संज्ञा रूप शिष्टता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।